नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 23 जनवरी को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक मंत्री और उनके एक करीबी विश्वस्त सहयोगी विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे और करीब 40 मिनट तक रहे, तो राजनीतिक क्षेत्रों में और मीडिया में भी फिर से ये कयास लगाए जाने शुरू हो चुके थे कि बिहार में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? और जीतन राम मांझी के एक ट्वीट ने इसको और भी बल दे दिया। जीतन राम मांझी कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश के द्वारा ही बनाए गए थे और बाद में नीतीश के द्वारा ही हटा भी दिए गए थे, लेकिन जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में हैं। वो भी नीतीश कुमार के एक और पूर्व सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी और कई दूसरे, जिनमें रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान और उनके चाचा पारस पासवान भी शामिल हैं। और ये चर्चा क्यों शुरू होती है बार बार कि नीतीश क्या फिर से एनडीए में लौट रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वापस आ रहे हैं? इसके कई कारण हैं, उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 23 जनवरी को केवल ये अकेली घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से ये चर्चाएं चल निकली कि क्या नीतीश बाबू वापस एनडीए में लौट रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से ये चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश की ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, कांग्रेस नेतृत्व से और कुछ दूसरे इंडी अलायंस के घटक दलों से जो नाराजगी चली आ रही है, संयोजक पद को लेकर के भी 2024 में चेहरा ना बनाए जाने को लेकर के भी वो अपनी जगह है। और नीतीश कुमार अगर आजकल लालू यादव से भी थोड़े से खफा खफा से दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये चर्चाएं एक अलग ही लेवल पर पहुंच रही हैं। एक घटना और हुई। शाम होते होते मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं। इमरजेंसी में भी उनकी एक विशेष भूमिका थी। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, जेल जाने वाले नेताओं में शामिल थे। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आता है, लालू यादव का भी आता है। और दोनों के ट्वीट क्या हैं जब आप पढ़ेंगे तो कुछ सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो जरा पहले ये ट्वीट देख लेते हैं जो अखिलेश यादव ने किया है
इन्होंने लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण के परंपरागत विरोधियों को भी मन मारकर अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है। और ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लिखते हैं, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही से ही राजनीति को दलित बहुजन सरोकारों पर आना ही होगा। अब जरा नीतीश कुमार का भी बयान देख लेते हैं। नीतीश कुमार ने क्या लिखा है। नीतीश ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। ये लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की कोई चर्चा नहीं की है कि उनका धन्यवाद। अखिलेश यादव ने भी ऐसा कोई धन्यवाद नहीं जताया है। अखिलेश शर्मा जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 6 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत 2015 में, नानाजी देशमुख मरणोपरांत 2019 में, भूपेन हजारिका मरणोपरांत 2019 में, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में। अब जरा आप ये सोचिए कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रेशर की वजह से मोदी सरकार ने ये दिया है, और जो लालू यादव कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना की बात है या सामाजिक न्याय की बात है और जो बिहार सरकार ने ये सब किया है, उसके प्रेशर में आकर ही से ही मोदी सरकार ने अल्टीमेटली कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, दबाव में दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, और आप में से भी बहुत सारे दर्शक जानना चाहते होंगे, कि लालू यादव तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में केंद्र में मंत्री थे ना, रेल मंत्री थे ना, और मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के बाबा थे यानी पिताजी थे, वो भी रक्षा मंत्री रहे हैं ना केंद्र में। और मनमोहन सरकार में भी इन लोगों का दबदबा था। बल्कि 2008 में जब अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ और वामपंथियों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो मनमोहन सिंह सरकार को अगर किसी ने जीवित रखा था तो वो मुलायम सिंह यादव और उनके साथी अमर सिंह ही थे। तो जब मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, एचडी देवगढ़ और आई के गुजराल की सरकारों में, तो तब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? मुलायम सिंह यादव ने तब की उन सरकारों पर प्रेशर बिल्डअप क्यों नहीं किया? और लालू यादव,
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ही रेल मंत्री थे, तब इन्होंने प्रेशर क्यों नहीं बनाया? तब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों नहीं करवाया? ये है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इन पर लागू होती है। कर्पूरी ठाकुर निसंदेह जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, और जो अति पिछड़ों की जो संख्या बिहार में है वो 36% के आसपास मानी जाती है। और जिस तरह की राजनीति इन लोगों ने पिछले दिनों करने की कोशिश की है, ये क्यों की है? क्योंकि पूरे देश में भगवान राम की एक लहर फिर से शुरू हुई है और इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे तो देश में एक ऐसा वातावरण बनने वाला है कि जिस राम लहर में ये लोग उड़ जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। एक तरफा ये लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा करके ही छोड़ेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की वकालत करने लगे थे। लालू यादव हों, नीतीश बाबू हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ये सब फिर से जाति जाति की राजनीति खेलना शुरू कर चुके थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के जो तौर तरीके हैं और जो फैसले लेने की टाइमिंग है वो तो अद्भुत है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दलितों, पिछड़ों और वंचितों, अति पिछड़ों के वाकई मसीहा माने जाते हैं। और उन्हीं के समय पहली बार बिहार में आरक्षण लागू हुआ था। तो नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसको ये लोग झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक और घटना हुई है 23 जनवरी को, और वो ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी की बैतवा रैली का टाइमिंग आ गया है। वो चंपारण इलाके के बेतवा में 4 फरवरी को रैली करने जा रहे हैं। उससे पहले एक सभा पूर्णिया में राहुल गांधी की भी होने वाली है। 29 और 30 जनवरी में से किसी दिन होगी, क्योंकि राहुल गांधी उस दिन पश्चिम बंगाल से किशनगंज जिले के द्वारा बिहार में प्रवेश करेंगे। उस दिन एक रैली सभा है, उससे अगले दिन है। अंतर विरोधी बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होंगे। जदयू के एक सीनियर नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। यह नीतीश कुमार को लेकर के इंडी अलायंस खास तौर से कांग्रेस के भीतर जो एक असमंजस का भाव है, और मैं कहूंगा कि एक अविश्वास का भी भाव है, ये क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे संकेत दिए हैं कि उनके लिए अब इंडी अलायंस में रहना मुश्किल होता जा रहा है। आपको ध्यान होगा, करीब 15 दिन पहले अचानक एक खबर चलनी शुरू हुई। कांग्रेस के खेमे से वो खबर चलवाई गई थी मीडिया में कि नीतीश बाबू को संयोजक बनाने की तैयारी हो रही है। एक वर्चुअल बैठक होगी और उस वर्चुअल बैठक में ये फैसला ले लिया जाएगा। ममता बनर्जी उस वर्चुअल बैठक में नहीं आई। इससे पहले भी जब दिल्ली में बैठक हो रही थी तो ममता बनर्जी नहीं आई थी।
वर्चुअल बैठक में भी नहीं जुड़ी। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन दो चेहरों ने दिल्ली की बैठक में यह जरूर शिगुफा छोड़ दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनाया जाए 2024 के चुनाव में, ताकि दलित वर्सेस पिछड़ा, अगर ये माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़ा, तो ये किसी तरीके से लड़ाई बन जाए। और उसका मकसद क्या था? राहुल गांधी की उम्मीदवारी को रिजेक्ट करना, यानी उनको वो हमें स्वीकार नहीं है नेता के तौर पर, ये मैसेज देना। लेकिन इसका एक और मैसेज चला गया कि ये दोनों ही, यानी केजरीवाल और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को नहीं चाहते कि वो चेहरा बने या संयोजक भी बने। बल्कि ममता बनर्जी के हवाले से तो ये खबर भी आ गई थी कि वो नहीं चाहती हैं कि नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ाई बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएं। और ये लालू यादव भी नहीं चाहते थे। और लालू यादव ने ललन सिंह के साथ मिलकर के जो खेल करने की कोशिश की थी, 11 एमएलए तोड़ करके नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके बाद से ही नीतीश कुमार लालू यादव से भी कटे हुए हैं। नीतीश कुमार ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से भी कटे कटे हैं और कांग्रेस नेतृत्व से भी नाराज हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो पलटी मार सकते हैं फिर से, उसको इसलिए भी पंख मिले क्योंकि अमित शाह ने अभी कुछ ही दिन पहले एक अखबार के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि अगर नीतीश की वापसी का कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। ऐसे हालात में, जबकि इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई हलचल ही नहीं है, एक दूसरे के दावों को कोई सम्मान ही नहीं दिया जा रहा, कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है, और ममता बनर्जी ने तो एक तरीके से ऐलान ही कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी दिल्ली में और पंजाब में सीट शेयरिंग सिरे नहीं चढ़ पा रही है। तो ऐसे में अगर इंडी अलायंस छोड़ने का नीतीश कुमार फैसला करते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरह का माहौल इस समय देश में बन गया है, उसमें नीतीश कुमार ये फैसला कभी भी कर सकते हैं। तो राजनीतिक जानकारों का ये कहना है, खास तौर से जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, कि नीतीश को अगर इंडी अलायंस छोड़ना है और एनडीए में शामिल होना है, वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आना है, तो ये काम 26 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। और ये उस दिन भी हो सकता है जिस दिन राहुल गांधी बिहार में कदम रखेंगे, जिस दिन किशनगंज के जरिए बिहार में घुसेंगे, उस दिन भी हो सकता है। और ये प्रधानमंत्री की बेतवा रैली से पहले भी ऐलान हो सकता है, और बेतवा रैली में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी दिखाई दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।